स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद आशीष सर में। आज हम अध्याय 4 द्विघात समीकरण के 3 अंकों के बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों का अध्ययन करेंगे, जो कि पिछले सत्रों में पूछे गए हैं और परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। पहला प्रश्न, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। सवाल दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 इंटू 3 माइनस एक्स। यहाँ पर x का वर्ग ऋण 2x हल किया हुआ है, इसे कुछ नहीं करना है। यहाँ हम गुणा कर लेंगे -2 का गुणा 3 में, तो ये हो जाएगा -6। माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 2x। यहाँ सभी पदों का राइट के पक्षांतर करके लेफ्ट में ला लेंगे। ये हो जाएगा x का वर्ग ऋण 2x प्लस 6 माइनस 2x बराबर 0। इस प्रकार ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2x जोड़कर हो जाएगा -4x और प्लस 6 बराबर 0। चूँकि यह जो समीकरण इसमें हमें सबसे बड़ी घात 2 की दिखाई दे रही है, अतः हम कह सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण है। नीचे हम लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण है। इस प्रकार से यह सवाल हमारा कंप्लीट हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न द्विघात समीकरण में k का एक ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके उसके 2 बराबर मूल हों। यहाँ हम इसे हल कर लेंगे। दिया है समीकरण 2x का वर्ग धन kx धन 3 बराबर 0। यहाँ से हम द्विघात समीकरण से तुलना कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा a बराबर 2, b बराबर k और c बराबर 3। चूँकि मूल बराबर है और बराबर होने की कंडीशन में व्यक्तिकर d का मान 0 होता है। d का सूत्र होता है b स्क्वायर ऋण 4ac बराबर 0। b का मान हम रख देंगे k, इसका स्क्वायर हो जाएगा -4, a का मान 2 और c का मान 3 बराबर 0। इस प्रकार ये हो गया k स्क्वायर माइनस गुणा करने पर ये हो जाएगा 24 बराबर 0। यहाँ हम पक्षांतर कर लेंगे। k स्क्वायर बराबर ये हो गया +24। यहाँ पर हमें वर्गमूल ले लेना है। वर्गमूल लेने पर ये हो जाएगा वर्गमूल k का वर्ग और ये हो जाएगा वर्गमूल 24। यहाँ वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा तो ये हो जाएगा k और इसका मान आ जाएगा धन ऋण 2 वर्गमूल 6। इस प्रकार से हम k का मान प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न, द्विघात समीकरण का व्यक्तिकर ज्ञात करना है। यहाँ पर हल कर लेंगे। समीकरण दिया गया है 2x का वर्ग ऋण 4x धन 3 बराबर 0। यहाँ a बराबर 2, b बराबर -4, c बराबर 3 है। व्यक्तिकर का सूत्र लगा लेंगे। d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान -4, इसका वर्ग -4, a का मान 2, c का मान 3। -4 का वर्ग करने पर हमें प्राप्त हो जाएगा 16, माइनस c हो जाता है 8 या 24 और इस प्रकार से हमें d का मान मिल जाएगा -8। अगला प्रश्न है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना। 2022 में पूछा गया सवाल है। यह हो जाएगा 2x का वर्ग धन x ऋण 6 बराबर 0। जैसा कि हमने बहुपद में देखा था, उसी प्रकार से में द्विघात समीकरण में भी पहले और तीसरे पद का गुणा करने पर हम पाते हैं कि -12। चूँकि माइनस में आ रहा है इसलिए हमें यहाँ दोनों जो चिन्ह हैं अलग अलग लेने पड़ेंगे। तो ये हो जाएगा 2x का वर्ग, यहाँ प्लस है इसलिए बड़ी संख्या प्लस ले लेते हैं। ये हो जाएगा 4x ऋण 3x ऋण 6 बराबर 0। 4 दिया -12 हो जाएगा और जोड़ने घटाने पर आ जाएगा +x। यहाँ से 2x का वर्ग धन 4x, इसकी एक कोष्टक बना लेंगे। माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा बराबर 0। यहाँ से 2 और x को बाहर निकालेंगे तो यहाँ x बचेगा और ये 2 दूनी 4। ऋण यहाँ से 3 को बाहर निकाल लेना है तो ये हो जाएगा x और 3 दूनी 6 बराबर 0।
अब एक कोष्टक में x+2 और दूसरी कोष्टक में 2x-3 बराबर 0 हो जाएगा। इसके बाद x+2 बराबर 0, तो ये हो गया आपके पास में +2, -2 में चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर 2x-3 बराबर 0 लेंगे तो यह हो जाएगा -3 + 3 और 2 आ जाएगा भाग में। इस प्रकार से दूसरा मूल हो जाएगा 3/2। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है गुणनखंड। यहाँ 2024 में पूछा गया है 6x² - x - 2 बराबर 0। यहाँ पर भी हम गुणा करेंगे तो हमें -12 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ हमें इसे तोड़ लेना है। -4x धन 3x - 2 बराबर 0। यहाँ पर 6x² - 4x एक कोष्टक में आ जाएगा, धन 3x - 2 बराबर 0 एक कोष्टक में आ गया। यहाँ से हमें 2x बाहर निकाल लेना है तो ये हो जाएगा 3x - 2 दूनी 4, धन यहाँ से एक कॉमन निकलेगा 3x - 2 बराबर 0। इसके बाद में 3x - 2 एक कोष्टक में आ जाएगा और 2x धन 1 एक कोष्टक में आ गया बराबर 0। इसके बाद में 3x - 2 बराबर 0, ऋण 2 इधर आके हो जाएगा धन 2 और x बराबर आ गया 2/3। ये पहला मूल निकल गया हमारा। इसके बाद में 2x धन 1 बराबर 0, यहाँ से धन 1 का पक्षांतर कर देंगे, ऋण 1 हो जाएगा और x बराबर आ जाएगा ऋण 1/2। इस प्रकार से यहाँ दूसरा मूल हमें प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से छठवां प्रश्न है, इसे हल कर लेते हैं। यहाँ समीकरण दिया है 2x² ऋण 5x धन 3 बराबर 0। यहाँ हम गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 तिया 6। इसे हमें तोड़ लेना है, धन 6 आ रहा है तो माइनस ये हो गया आपका 3x और -2x जोड़ेंगे पर -5 मिल जाएगा और गुणा करने पर धन 6 बराबर 0। यहाँ से 2x² ऋण 3x एक कोष्टक बना लिया हम, माइनस कॉमन निकालेंगे, ये प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से हमें x कॉमन निकालना है। यहाँ बचेगा 2x ऋण 3, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है इसलिए एक कॉमन निकलेगा, 2x ऋण 3 बराबर 0। उसके बाद में 2x ऋण 3 एक कोष्टक में आ जाएगा और x ऋण 1 एक कोष्टक में आ जाएगा बराबर 0। इसके बाद 2x ऋण 3 बराबर 0 लेंगे, पक्षांतर कर देंगे, -3 + 3 हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा 3/2। ये पहला मूल निकल गया है। इसके बाद में x - 1 बराबर 0, पक्षांतर करेंगे, -1 हो जाएगा +1। इस प्रकार से ये हो जाएगा दूसरा मूल। इसके बाद में सातवां प्रश्न है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। यहाँ पर मान लेना है पहला धनात्मक पूर्णांक x और दूसरा क्रमागत ये हो जाएगा x + 1। प्रश्नानुसार क्या बोला है कि इनके वर्गों का योग x² धन x + 1 ये हो जाएगा 365। यहाँ पर हल कर लेंगे इसे, x² धन यहाँ एक सरसमीका बन रही है, x² धन 1² धन 2x बराबर 365। यहाँ x का वर्ग और x का वर्ग जुड़कर हो जाएगा 2x का वर्ग, 1 का वर्ग 1 धन 2x और 365 को इधर ला लेंगे तो -365 बराबर 0। यहाँ पर हो गया 2x का वर्ग धन 1 धन 2x का वर्ग धन 2x, -365 में से +1 चले जाएगा तो -364 बराबर 0। इस पूरे समीकरण में 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में x² + x माइनस 2 एकम 2, 2 आठी 16 और 2 दूनी 4। इस प्रकार से यह द्विघात समीकरण बन जाएगा। यहाँ पर गुणा करना है
चूँकि -182 प्राप्त हो रहा है, हमें बीच वाली संख्या को इस प्रकार से तोड़ना है कि गुणा करने पर -182 आ जाए और जोड़ने पर x आ जाए। तो यहाँ पर हमारे पास जो संख्या प्राप्त होती है 14x ऋण 13x -182 बराबर 0। यहाँ से x को बाहर निकालेंगे तो x प्लस 14 ऋण यहाँ से 13 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर भी हो जाएगा x प्लस 14 बराबर 0। इसके बाद में एक कोष्टक में x प्लस 14, एक कोष्टक में x माइनस 13 बराबर 0। x प्लस 14 बराबर 0 लेने पर ये -14 हो जाएगा और x माइनस 13 का पक्षांतर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 13। चूँकि धनात्मक पूर्णांक की बात है इसलिए यहाँ x बराबर -14 संभव नहीं हो पाएगा। अतः पहला धनात्मक पूर्णांक x बराबर 13 हो जाएगा तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक जो कि x प्लस 1 माना गया था, तो इस प्रकार से 13 धन 1 करेंगे तो यह हो जाएगा 14। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। माना कि पहली संख्या x तो दूसरी संख्या हो जाएगी 27 माइनस x। प्रश्नानुसार इनका जो गुणनफल 182 है तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, इनका गुणनफल 182, यहाँ गुणा कर देते हैं, ये 27x हो जाएगा माइनस x का वर्ग बराबर 182। इन दोनों पदों का राइट में पक्षांतर कर लेंगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। यहाँ गुणा करने पर हमें प्लस 182 आ रहा है, हमें दो पदों में तोड़ लेना है इसे, ये टूट जाएगा -14x और -13x में। अब यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 14x एक कोष्टक में माइनस कॉमन निकालेंगे, इस प्रकार से यह दूसरी कोष्टक हो जाएगी। यहाँ से x को बाहर निकालने पर x माइनस 14 और यहाँ से 13 को बाहर निकालने पर यहाँ पर x माइनस 14 बराबर 0 प्राप्त हो जाएगा। x माइनस 14 एक कोष्टक में आ जाएगा और x माइनस 13 दूसरी कोष्टक में। यहाँ पक्षांतर कर लेंगे, x माइनस 14 बराबर 0, ये पक्षांतर करने पर प्लस 14 मिल जाएगा और x माइनस 13 बराबर 0 पक्षांतर करने पर ये हो जाएगा प्लस 13। चूँकि यहाँ दोनों मान धनात्मक हैं इसलिए दोनों ही मान सत्य माने जाएंगे। पहली कंडीशन में पहली संख्या अगर हम 14 लेते हैं, पहली संख्या अगर x मानते हैं, तब दूसरी संख्या 27 माइनस x यानी 27 में से 14 घटा देंगे, इस प्रकार हमें दूसरी संख्या 13 प्राप्त हो जाएगी। दूसरी शर्त, अगर हम पहली संख्या 13 को लेते हैं तब दूसरी संख्या 27 माइनस x यानी 27 में से 13 घटाने पर यह हमको मिल जाएगी 14। इस प्रकार से हम पहली और दूसरी संख्या निकाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति बताना है। यहाँ पर समीकरण दिया गया है 2x का वर्ग ऋण 3x धन 5 बराबर 0। यहाँ द्विघात समीकरण से तुलना करने पर a बराबर 2, b बराबर -3 और c बराबर 5 है। यहाँ हमने विविक्तीकरण d का सूत्र लगा लिया, b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान -3, इसका वर्ग -4, a का मान 2 और c का मान 5। -3 का वर्ग करने पर 9, माइनस यहाँ गुणा कर लेंगे, 8 पंचे हो गया 40 और इस प्रकार से ये
-31। डी का मान आ गया -31। तो यहाँ जो प्रकृति होगी मूलों की, यह होगी अवास्तविक तथा असमान।